हाय स्टूडेंट, आप सभी का सीजीएम स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश मौर्य आपको आज बताऊंगा पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। ये क्लास 12th का लेसन 2 है, जिसमें हम शुरू करते हैं पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पुष्पीय पौधे किस फाइलम के होते हैं। तो ये पुष्पीय पौधे जो फेनरोगेम्स में पाए जाते, फेनरोगेम्स के मेंबर होते हैं, यानी जिसको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट या आवृत बीजी पौधे कहते हैं। आवृत बीजी पौधे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं इस पृथ्वी पे, वो सारे फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। लैंगिक जनन प्रक्रिया में फ्लावर का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, यानी फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसका जो विकास होता है, यानी फ्लावर का जो डेवलपमेंट होता है वो प्लांट के शूट सिस्टम से होता है। तो शूट सिस्टम फ्लावर का डेवलपमेंट करता है। तो लैंगिक प्रजनन को समझने के पहले हमें फ्लावर के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फ्लावर को यहाँ पे समझ लेते हैं। फ्लावर वैसे बेसिकली फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल में या तो मेल पार्ट वाला फ्लावर होगा या तो फीमेल पार्ट वाला फ्लावर होगा, यानी यूनिसेक्सुअल में फ्लावर अलग अलग हो जाएंगे। मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पुष्प पे पाए जाते हैं। यहाँ पे हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम बना दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे ये मैं बना रहा हूँ डायग्राम। यहाँ से आपका ये मैं सिर्फ इसका सेक्सुअल पार्ट ही बना रहा हूँ, बाकी जो है बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसे तो बना सकते हैं, ये इसका पेटल वाला भाग हो जाएगा और यहाँ पे इसका ये जो होगा सेपल हो जाएगा, समझने के लिए। अब एक एक करके हम समझते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये आपका है पूरा। अब मैं इसका नॉमिनेशन कर दे रहा हूँ। नॉमिनेशन करने के पहले थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल कहें तो ये द्विलिंगी फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अर्थात एक ऐसा फूल है जिसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बाहर की तरफ। ये आप देख रहे हैं, ये फ्लावर का जो नीचे वाला पोर्शन है, ये इसको हम स्टाक बोलते हैं। और स्टाक के ऊपर थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है जिसपे ये, जिससे कि फ्लावर जो है
पुष्पासन जिसको हम कहते हैं, इसको पुष्पासन हिंदी में बोलते हैं, पुष्पासन। थैलमस भी बोलते हैं इसको, थैलमस भी बोलते हैं। अब आगे जो है यहाँ से फूला हुआ जो भाग है इसको हम ओवरी कहते हैं, और ये जो ऊपर सिलेंड्रिकल भाग निकला है इसको हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल का हिंदी होता है वर्तिका, और ओवरी होता है इसको अंडाशय कहते हैं। और सबसे ऊपर जो होता है इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, और इसका स्टिग्मा का जो हिंदी होता है वर्तिकाग्र कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। तो ये ओवरऑल, और बीच में ये जो मैं इसका एक तरह समझ लीजिए, ये जो पोजीशन है ये इसका ओव्यूल है, ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल। और बाहर की तरफ जो ये निकला हुआ है इसको हम, ये एंड्रोसियम है, यानी इसको हम क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं, स्टेमेन, पुंकेसर। और पूरे एक पुंकेसर को मैं यहाँ पे अलग से दिखा दे रहा हूं समझने के लिए। ये आपका पुंकेसर है। जो पुंकेसर होता है इसके कितने भाग होते हैं इसको समझ लिया जाए। यहाँ पे इसको हम स्टेमेन कहते हैं, सिंगल। और बहुत सारे स्टेमेन जब मिलते हैं तो उसको हम एंड्रोसियम कहते हैं। बहुत सारे स्टेमेन मिलके क्या बनाते हैं? एंड्रोसियम बनाते हैं, अर्थात पुमंग बनाते हैं। तो एंड्रोसियम पुमंग को कहते हैं। तो इस तरह से फ्लावर का अगर देखा जाए तो सबसे बाहर की तरफ कैलिक्स है, दिखा यहाँ पे, ये कैलिक्स है इसका, एक कोरोला है, कोरोला है, और ये है आपका, ये जो है दिख रहा है कैलिक्स है, यानी बाह्य दल है, बाह्य दल दल। और उसके बाद आया इसका एंडोसियम, यानी जिसपे पुंकेसर लगे होते हैं, और पुंकेसर के ऊपर एंथर होता है। इसी एंथर में क्या भरा होता है? पालन ग्रेन भरा होता है, इसी में पालन ग्रेन भरा होता है, इस सब में पालन ग्रेन भरा होता है। बीच में जो अंदर का जो भाग होता है ये ओवरी है। इस पूरे ओवरी को हम गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम का मतलब इसका फीमेल वाला पार्ट, यानी जायांग। और गाइनोसियम अलग से कितने भागों में बटा होता है इसको अभी हम आगे चल के बताएंगे दूसरे अलग फिगर से। तब तक हम इसको जानते हैं, कैलिक्स बाहर का आवरण होता है, बाहरी होल होता है जो चारों तरफ से घेरा रहता है और इसका प्रोटेक्शन कराता है। और ये कैसा होता है? रंगीन होता है। कैसा? इसमें क्लोरोफिलस होता है, यानी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिलस होता है, क्लोरोफिलस, जिसकी वजह से ये कौन सा काम करता है? फोटोसिंथेसिस का काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। इसी तरह से कोरोला होता है। कोरोला जो है इसके अंदर वाला भाग होता है जो क्या होता है? कलरफुल होता है। कैसा होता है? कलरफुल भाग होता है, यानी रंगीन भाग होता है। और ये एक तरह से पॉलिनेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है, और ये कीड़ों को आकर्षित करता है, यानी इंसेक्ट जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं और पालन ग्रेन को एक फूल से दूसरे फूल पे ले जाने में मदद करते हैं। तो ये कोरोला का काम है, कीड़ों को आकर्षित करना। उसके अंदर जो होता है ये जो ओवरी है, ओवरी जो है फीमेल पार्ट होता है। पूरे होल ओवरी को, पूरी बॉडी को गाइनोसियम कहते हैं। और ये 3 भागों में बटा होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल। यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। अब यूनिट की बात करें अगर पुष्प में,
तो जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स, इसके यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। इसके यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। अर्थात एक सेपल ना कई सेपल मिलकर के क्या बनाते हैं? कैलिक्स। यानी बाहरी जो आवरण होता है, पुष्प का जो बाहरी सुरक्षात्मक कवच होता है वह कैलिक्स होता है, जिसको हम बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल। और उसकी जो इकाई होती है सेपल होती है। इसी तरह से कोरोला है, कोरोला, इसका जो बाह्य दल होता है वो, ये जो बाह्य कोरोला भी क्या है? पुष्प का दूसरा होल होता है, यानी दूसरा चक्र होता है, और यह रंगीन होता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो पेटल होती है, पेटल, पंखुड़ी। हिंदी में क्या कहते हैं? पंखुड़ी। उसके बाद कैलिक्स, कोरोला, उसके बाद आता है एंड्रोसियम, एंड्रोइसियम। और एंड्रोइसियम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है एंड्रोसियम का? स्टेमेन। जो यहाँ पे एक सिंगल स्टेमेन होता है उसी को हम बोलते हैं स्टेमेन। बहुत सारे स्टेमेन मिल करके क्या बनाते हैं? एंड्रोसियम का निर्माण करते हैं। अब ये पुष्प का नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है। एंड्रोसियम पुष्प का नर भाग होता है। दूसरा है पुष्प का जो मादा भाग होता है, यानी फीमेल पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? गायनोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गायनोसियम। जायांग इसको हिंदी में कहते हैं, जायांग, जायांग कहते हैं। गायनोसियम को हिंदी में क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। जायांग का भी यूनिट क्या है? पिस्टिल है, बोलते हैं पिस्टिल। कहीं कहीं पे कार्पेल भी है, इसको कार्पेल भी कहते हैं, स्त्री केसर जिसको कहते हैं। तो ये आपका फ्लावर का मुख्य मुख्य भाग है। इस लेसन में जैसा कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, बेसिकली हमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया को ही समझना है। अब तक हम पिछली कक्षाओं में लैंगिक जनन को इतना बृहद रूप से नहीं पढ़े थे जितना बृहद रूप से इस लेसन में आगे चल के दिया है। तो हम लोग जब एंड्रोसियम की बात करेंगे, यानी जब हम नर जनन अंग की बात करेंगे, तो नर जनन अंग में मेन चीज होता है कि ये किस किस से बना है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, और इसमें पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, और पॉलन ग्रेन के निर्माण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, और कैसे कैसे पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, ये सारा चीज हम विथ डायग्राम आगे चल करके पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग गायनोसियम, जो गायनोसियम है, गायनोसियम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, और उसमें ओव्यूल, ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से डिवीजन होते हैं, तो ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के प्रकार पढ़ेंगे। तो जब हम ओव्यूल के प्रकार पढ़ लेंगे, स्टेमेन की संरचना पढ़ लेंगे, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे परागण की क्रिया कैसे होती है। जब परागण की क्रिया हो जाती है, फिर परागण के बाद जो है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो सीड का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारा बृहद स्टडी हम इस लेसन में करेंगे। और मैं चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग पार्ट वाइज मैं वीडियो बना के भेजूंगा, और हर पार्ट को आप लोग देखिएगा, उसको भूलिएगा नहीं, जिससे कि आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ये पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन इम्पॉर्टेंट लेसन भी है। तो फिलहाल इस पार्ट में मैं अभी थोड़ा सा और रह गया है, बस एंडोसियम, पार्ट्स ऑफ एंडोसियम और पार्ट्स ऑफ गायनोसियम को अभी मैं यहाँ साइड में दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसके 3 पार्ट होते हैं मुख्य रूप से। स्टेमेन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन होता है? एक तो हो गया एंथर, इसको एंथर बोलते हैं, एंथर। और एंथर के बाद ये बीच में क्या है? कनेक्टिव है, कनेक्टिव यानी जोड़ने वाला। और क्या है? फिलामेंट है, फिलामेंट है। तो पहला हो गया इसका एंथर, दूसरा पार्ट हो गया इसका कनेक्टिव या कनेक्ट
हाँ कनेक्टिव, और तीसरा हो गया इसका फिलामेंट। आगे चल के हम केवल एंथर का ही हम ट्रांसफर सेक्शन का फिगर आगे चल के पढ़ाएंगे, और अभी फिलहाल इतना ही आप समझिए। और गायनोशियम के पार्ट्स को भी समझ लीजिए। जो मैं फीमेल पार्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ये है आपका ये गायनोशियम है। गायनोशियम का मैं यहाँ पे एक अलग से डायग्राम बना दिया, और इसकी भी पार्ट्स को मैं समझा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये ऊपर वाला जो चिपचिपा म्यूसिलेजिनस भाग होता है, जिसपे कि पॉलन ग्रेन आकर के अटकता है या चिपकता है। ये जो सपोज पॉलन ग्रेन है, कहीं बाहर से बाहर से आया और इस पे चिपक गया, तो ये स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा वहां पे लिखा भी हो स्टिग्मा। और यहाँ पे दूसरा वाला हो गया स्टाइल, और ये हो गया इसका ओवरी। और ओवरी के अंदर बहुत सारे क्या है, ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। और ये इसका स्टाक, और इससे तो जुड़ा होता है। तो ये ओवरऑल क्या है, गायनोशियम है, जिसको पूरी संरचना को हम गायनोशियम कहते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूं, यहाँ देखिए गायनोशियम जायांग यही है। एंड्रोसियम ये पूरा भाग एक भाग है, बहुत सारे फिलामेंट है इसमें, 4 बड़े 2 छोटे हैं। ब्रासिका कैम्पेस्टिस सरसों का पौधा फूल है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, मैं उसी का ड्रा कर दिया हूँ समझने के लिए। तो इस वीडियो में मैं केवल फ्लावर के बारे में बताया, पार्ट्स के बारे में बताया। फ्लावर को समझना है, उसके पार्ट्स को आप समझ गए होंगे। और पार्ट्स को समझने के बाद अब हम जब नेक्स्ट पार्ट 2 वाला वीडियो भेजेंगे, पार्ट 2 वाला वीडियो जब देंगे, तो उसमें आपको हम बताएंगे कि ये जो मेल पार्ट है यानी एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम, ये इसके एंथर में पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम उसके स्ट्रक्चर और उसके डेवलपमेंट का भी वीडियो देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।